वेलकम बैक। इस पार्ट को हम डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट में हमारे पास दो इंक्लाइंड प्लेन्स पे फेसेस फीचर्स बने हुए हैं, तो उनको हमने किस तरह से ड्रॉ करना है, हम किस तरह से इंक्लाइंड प्लेन ऐड करते हैं। सिंपल प्लेन तो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक एंगल पे प्लेन को ऐड करेंगे पहले और फिर हम ये फीचर्स को ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इसमें जो हमारे पास इंक्लाइंड फीचर्स हैं उसके हमें सेक्शनल व्यू गिवन है, क्योंकि अगर खाली टॉप व्यू या फ्रंट व्यू आते हैं तो वो हमारे पास ट्रू डायमेंशंस नहीं होती, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे सेक्शनल व्यू गिवन है। ये डबल ए सेक्शन का ये वाला हमारे पास व्यू है और इस वाले फेस का हमारे पास सेक्शन डबल बी है। तो यहाँ से हम इसकी डायमेंशंस को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर इस फीचर को हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए जो इसका सबसे पहले बेस फीचर ड्रॉ करेंगे और फिर हम ये वाले इंक्लाइंड फेसेस ड्रॉ करेंगे और ये वाला कर्व ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन में सबसे पहले यहाँ पे राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्केच ड्रॉ करना है, तो स्केच को सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। उसी का बेस फीचर जो अभी मैंने बताया था, यहाँ पे हम थोड़ा सा इंक्लाइन रखते हैं इसको और उसके बाद इस पॉइंट पे और यहाँ पे हमने दो फीचर्स जो हैं वो देने हैं। ये हम जो है वो एक मिलती जुलती शेप ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने रिक्वायर्ड डायमेंशंस देनी है, तो रिक्वायर्ड डायमेंशंस हम देते जाते हैं। 25, दिस इज़ 100, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ मैं फ़िलहाल अपनी मर्ज़ी का रख सकता हूँ, क्योंकि ये वाला फ़ीचर हमने बाद में रिमूव कर देना है या इसके ऊपर हमारे पास दूसरा फ़ीचर आ जाना है। तो ये 25, उसके बाद दिस इज़ 40 और उसके बाद ये वाली डायमेंशन दे देते हैं। दिस इज़ 50, दिस इज़ 37.5। उसके बाद हम ये वाली डायमेंशन दे देते हैं, इसको भी 37.5 रखना है और टोटल पैलेट दे देते हैं। उसके बाद फिर ये जो दरमियान वाली हमारे पास बिल्कुल स्मॉल डायमेंशन हो गई है, इसको मैं रीऑर्डर कर दूंगा। ये हमारे पास 200 हो गया और फाइनली ये वाली डायमेंशन दे देते हैं। ये डायमेंशन हमारे पास 25 मिलीमीटर है और एक डायमेंशन रह गई है, दिस इज़ 10 मिलीमीटर। और अगर हमारा ये पूरा फुली डिफाइन नहीं हुआ, जिस तरह यहाँ पे ब्लू है, तो एक रिलेशन हम ऐड करेंगे। इस पॉइंट का कंट्रोल प्रेस करना है और इस पॉइंट का इनको कर देना है मेक हॉरिजॉन्टल। तो अब हमारे पास ये वाला फीचर कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस पे इसमें जाएंगे और इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं 100 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास सबसे पहले जो बेस फीचर है ये कंप्लीट हो गया। अब हमने एक इंक्लाइंड प्लेन पे फीचर को ड्रॉ करते हैं, तो वो हमने किस तरह से ड्रॉ करना है। अब ये ज़रा देखें हम प्लेन किस तरह से ऐड कर सकते हैं। प्लेन के लिए यहाँ पे रेफरेंस में प्लेन ज्योमेट्री में जाएंगे। यहाँ पे दो रेफरेंस सेलेक्ट करनी है, एक ये फेस और जिसके अबाउट मैंने रोटेट करना है, यानी ये वाला एंगल। अब ये इस टाइम मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अगर मैं एंगल पे क्लिक करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं 0 इसको करता हूँ तो ये मेरे पास 0 डिग्री पे है। जैसे जैसे मैं एंगल अपनी मर्ज़ी का मैं दे सकता हूँ, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे मैं अगर एंगल देखता हूँ तो मेरे पास एंगल जो मैंने देना है 20 डिग्री इंक्लाइंड सरफेस पे मैंने ऐड करना है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ फ्लिप ऑफसेट। तो ये मेरे पास प्लेन रिक्वायर्ड एंगल पे ऐड हो चुका है। अब इस प्लेन को सिलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है और स्केच में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ कर दूंगा। जस्ट मेक श्योर कि इस पॉइंट से आपने ड्रॉ करना है। कर्व सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पे लाके मैं इसको क्लोज कर दूंगा। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास 25, 40, यहाँ से साइड तक का डिस्टेंस दैट इज़ 15। फुली डिफाइन एक दरमियान में हमने दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2। स्मॉल सर्कल की मेरे पास डायमेंशन हो जाएगी 12 और लार्जर सर्कल की मेरे पास डायमेंशन होगी 25। ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीटली डिफाइन है।
अब फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में चलते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये सारे कॉन्टूर्स सिलेक्ट कर लें, ऑपोजिट डायरेक्शन सिलेक्ट करें और यहाँ पे हम एंड कंडीशन दे सकते हैं अप टू नेक्स्ट की, क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हो गया। इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब मैंने स्टिल अभी भी मेरे पास कुछ फीचर्स हैं जो मैंने ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए अगेन मैं इस स्केच को सिलेक्ट करता हूँ और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाता हूँ और इस बार मैंने ये वाला फीचर सिलेक्ट करना है, इसको मैंने 15 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है, क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करेंगे और इस बार एक्सट्रूडेड कट, क्योंकि दरमियान में हमने एक कट देना है, तो कट के लिए ये वाला होल सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको मैं थ्रू ऑल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सट्रूजन कट दे देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक कट क्रिएट हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फीचर की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन ऐड करना है। अब ये वाला इंक्लाइंड प्लेन भी हम एग्जैक्टली उसी तरह ऐड करेंगे। तो रेफरेंस प्लेन में जाएंगे, एक ये फेस सेलेक्ट करना है और इस लाइन के अबाउट मैंने इसको रोटेट कर देना है। तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जितना भी हमने एंगल देना है, यहाँ पे हमने एंगल जो देना है दैट इज़ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मैं यहाँ पे एंगल दूंगा, लेकिन यहाँ पे बेसिकली मेरे पास इस डायरेक्शन में एंगल है, मैंने देना है इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल। तो इसमें हम प्लस 180 डिग्री करेंगे तो प्लेन मेरा दूसरी तरफ आ जाएगा। तो 210 डिग्री मैं यहाँ पे एंगल दे दूंगा। तो अब ये मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल पे है, क्लिक ओके। अब इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड, इसको मैं थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में कर लेता हूँ ताकि हमारा जो सरफेस है वही रहे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्ट लेता हूँ और रिक्वायर्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद मैंने कर्व ड्रॉ करना है और उसके बाद यहाँ पे जस्ट मेक श्योर कि ये मिड पॉइंट ना सिलेक्ट हो जाए और उसके बाद इस पॉइंट पे लाके मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ओके, अब इसको भी डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस रेडियस इज 35, उसके बाद दिस डायमेंशन इज 50। दैट्स इट। सो फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और यहाँ पे मैं कंडीशन दे सकता हूँ अगेन अप टू नेक्स्ट की देते हैं। यस, अप टू नेक्स्ट की ही हम कंडीशन देते हैं और क्लिक ओके करेंगे। तो ये मेरा फीचर यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमारे पास ये वाले, इस पर भी कुछ हमने एक्सट्रूजन कट्स देने हैं और यहाँ पे भी एक कर्व में एक्सट्रूजन कट है। तो सबसे पहले ज़रा कर्व को एक्सट्रूजन कट दे देते हैं, फिर हम आते हैं इसकी तरफ, इसको हमने किस तरह से देना है। तो कर्व को एक्सट्रूजन कट देने के लिए मैं ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड कर्व ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर लेनी है और जस्ट मेक श्योर ये मिड पॉइंट सेलेक्ट ना हो, मिड पॉइंट के अलावा कोई सा पॉइंट सेलेक्ट हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे भी जस्ट मेक श्योर कि मिड पॉइंट सेलेक्ट ना हो, कोई और पॉइंट सेलेक्ट हो जाए और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड कर्व को क्लिक कर देता हूँ। दैट्स इट। अब डायमेंशन और रिलेशंस देंगे तो हमारा जो कर्व है वो कंप्लीट होगा। तो इसको मैंने 50 मिलीमीटर रेडियस देना है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज 60। और उसके बाद एक और मैंने यहाँ पे डायमेंशन देनी होगी। तो डायमेंशन मुझे यहाँ पे सेंटर लाइन में ड्रॉ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, और इसको रिलेशन दे देते हैं इसके साथ एज टेंजेंट। अब मैं इसकी डायमेंशन देता हूँ क्योंकि अदरवाइज मैं ये वाली डायमेंशन नहीं दे सकता सर्कल के बिल्कुल एज की डायमेंशन। सो दैट इज 5 मिलीमीटर। ओके, दैट्स इट। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, और इसको मैंने 30 मिलीमीटर एक्सट्रूजन कट दे देना है, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास पार्ट मेरा इस टाइम यहाँ पे कर्व में एक्सट्रूजन कट हो गया। अब आते हैं फाइनल पार्ट की तरफ। इसको हम एक्सट्रूजन कट किस तरह से दे सकते हैं। तो ये प्लेन सेलेक्ट कर लेना है और स्केच में चले जाना है। यहाँ पे ज़रा देखें मैं किस तरह से इसको ड्रॉ करने लगा हूँ। यहाँ पे 2 सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, इसकी सेंटर पॉइंट लोकेट करते हैं, सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, डायमेंशन दे देते हैं और फिर मैं बताता हूँ हमने किस तरह से उसको एक्सट्रूजन कट क्विकली दे सकते हैं। तो इसकी अगर मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन देखता हूँ तो रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 15 एंड 25 मिलीमीटर के 2 सर्कल्स हैं। और अब मैं यहाँ पे 2 सेंटर लाइंस ड्रॉ करता हूँ। तो इस पॉइंट से ऑनवर्ड इस पॉइंट तक डबल क्लिक और इसके सेंटर पॉइंट से ऑनवर्ड
दूसरे सेंटर पॉइंट तक डबल क्लिक। अब ऑफसेट एंटिटी में आए और ऑफसेट एंटिटी 5 मिलीमीटर के यानी 10 मिलीमीटर टोटल डिस्टेंस पे मैंने ऑफसेट एंटिटी लाइंस क्रिएट कर देनी है। जस्ट मेक श्योर कि ये मेरे पास डायमेंशन यहाँ पे यस दैट्स इट। और उसके बाद अगेन यही चीज़ मैंने दूसरी तरफ भी करनी है, ऑफसेट एंटिटी और इनके अबाउट भी मैंने 5 मिलीमीटर की लाइन क्रिएट कर देनी है। दैट्स इट। अब मैं कुछ कर्व्स, ये वाले कर्व्स बेसिकली, इनको मैं कन्वर्ट एंटिटी करता हूँ, अपने करंट प्लेन पे लेके आता हूँ। तो कन्वर्ट एंटिटी पे क्लिक करेंगे और ये वाला कर्व और ये वाली दोनों लाइंस और सिमिलरली ये वाली लाइन भी, इन सब को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ करंट प्लेन में। ओके, अब जो भी मेरी लाइंस रिक्वायर्ड नहीं है उनको मैं ट्रिम करूँगा, जिस तरह ये वाली लाइन और सिमिलरली ये वाली लाइंस भी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये ऑल अलोंग ये जो हमारे पास इन सर्कल्स में आ रही हैं, ये वाली लाइंस मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद इन लाइंस को भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। और सिमिलरली इन लाइंस को भी आप ट्रिम कर दें बेशक, क्योंकि बाद में हमें ये एक्सट्रूजन में आसानी होगी अगर ये सारी की सारी लाइंस ट्रिम हुई होंगी। जिस तरह ये वाली लाइन, ये वाली लाइंस और ये वाली लाइंस और ये वाली लाइन। जस्ट मेक श्योर कि हमारे पास, अब जिस तरह मैं देख सकता हूँ ये वाली लाइन भी ट्रिम हो गई है, तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। एक्सटेंड नहीं होगी, इसको अगेन मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इस लाइन को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्लिक ओके। और जस्ट इन केस ये जो बाहर वाली लाइन है इसको ट्रिम कर देते हैं। दैट्स इट। ओके, सो फीचर्स, और यहाँ पे हम जाएंगे एक्सट्रूडेड कट में। रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे, तो ये वाला हमारा टोटल कॉन्टूर सेलेक्ट हो गया। इसको मैंने 5 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस देना है, क्लिक ओके। ये मेरे पास एक्सट्रूजन कट हो गया 5 मिलीमीटर का। दरमियान में मेरे पास थ्रू ऑल एक होल है, तो अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूजन कट में जाते हैं, होल सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं थ्रू ऑल सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक ओके। तो ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसको फाइनली अपीयरेंस देनी है, तो यहाँ पे अपीयरेंस में जाके स्टेनलेस स्टील की अपीयरेंस दे देते हैं। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।